हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर का 2-3 पार्ट डाला जा चुका है। आज रेशनल नंबर का अंतिम पार्ट है। ठीक है, हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड पढ़ लिए। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, तो उसको हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो जब भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, तो आप सीधा क्या करेंगे कि ये दो रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर का सम कर दीजिएगा। सम क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2, और इन दोनों सम को 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में अगर हमको नंबर निकालना होता है तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। तो चलिए इन दोनों को ऐड कर लिए। 1/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 करने के लिए 2 और ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5/6, यानी आ गया कितना, कटेगा तो नहीं, यानी 5 कितना आ गया, 12 आ गया। ये जो 5/12 जो आया दोस्तों, इसका जो वैल्यू आएगा 1/3 और 1/2 के बीच में आएगा। अभी एक रेशनल नंबर निकालना था, तब हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर दो रेशनल नंबर निकालना होगा, 3 रेशनल नंबर निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे कि देखिए 1/3 और 1/2 के बीच में एक आया 5/12। अगला अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फिर क्या कर लेंगे, 1/3 प्लस जो निकाल के लाए हैं 5/12, इसका काम कर लेंगे। तो फिर अगर अगला रेशनल नंबर निकालना है 1/2 करेंगे, है ना। 3 12 का एलसीएम 12, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी 1/2 गुने 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 3 कितना हो गया, 8। एक रेशनल नंबर ये भी आया। ये जो रेशनल नंबर आया वो किसके किसके बीच का आया, तो आया 1/3 और 5/12 के बीच का जो वैल्यू है, बीच में जो आएगा रेशनल नंबर वो 3/8 होगा। और भी हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब अगर निकालना हो आगे और रेशनल नंबर पूछेगा तो 1/2 को हम लोग 5/12 करके और फिर क्या करेंगे, 1/2 से भाग दे देंगे। तो जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उतना रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए फिर से समझाते हैं रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच का, अगर बीच में एक रेशनल नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, एक से अगर अधिक रेशनल नंबर का डिमांड करता है तो जैसा क्वेश्चन है वैसा हम काम करेंगे। अगर वो एक से अधिक निकालने के लिए कहता है तो एक रेशनल नंबर तो हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया 5/12। फिर क्या करेंगे, 5/12 1/3 को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, फिर अगला रेशनल नंबर निकल जाएगा। और भी अगर रेशनल नंबर निकालना है तो जो आया उसको फिर 5/12 को ऐड कर देंगे, या 1/2 से ऐड करके 2 से भाग दीजिए। यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करके आप 2 से भाग देते चले जाइए, आपका रेशनल नंबर निकलते चला जाएगा। जितना रेशनल नंबर पूछेगा उतना आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आइए। ये पहला एग्जाम्पल था। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना था। अगला एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमको 9 रेशनल नंबर निकालना है। तो जो अभी हम तरीका बताए उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा ज़्यादा समय लगेगा। अगर एक रेशनल नंबर बीच में निकालना है तब आप उस मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो फिर 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। उस प्रकार भी आंसर आ सकता है। उसका दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, देखिए हमको निकालना है 1 से 2 के बीच में 9 रेशनल नंबर।
तो 1 से 2 के बीच में इसको हम लोग 1 के बदले क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10/10 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, 10/10, 10/10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर है 2 के बदले क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 20/10 लिख सकते हैं। क्यों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इसका मतलब है कि 10/10 से 20/10 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो सारे नंबर जो होंगे से 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर होगा। तो 10 से 20 के बीच में क्या आएगा, लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। ये देखिए ये सारा जो आया से 1 से 2 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। तो ये जितने भी रेशनल नंबर आ रहे हैं वो किसके किसके बीच हैं, 1 और 2 के बीच हैं। ठीक है, तो जब 1 से अधिक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो जो पहला एग्जाम्पल में हम आपको समझाए कि दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देते हैं, जब एक रेशनल नंबर होगा तब उस प्रक्रिया को अपनाएंगे। अगर 1 से ज़्यादा रेशनल नंबर पूछेगा तब आप इस प्रोसेस को अपनाइएगा और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस प्रोसेस से नहीं आएगा, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते जाएंगे, एकदम आते जाएगा। देखिए एक आध हम दिखा देते हैं यहाँ पे एक करके, 1 और 2 के बीच बोला है तो 1 + 2/2 ऐड करके हम 2 से भाग देने के लिए बोले हैं, कितना लिखिएगा 3, 3/2 का वैल्यू कितना आएगा 1.5। देखिए 1.5 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ रहा है। अगला रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है तो आप देखिए क्या करेंगे, फिर हम 1 + 1.5/2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों 2.5/2। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, ये भी जो वैल्यू आएगा इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत आपका डिफ़िकल्ट पड़ेगा, टेढ़ा पड़ेगा, बहुत हमको काम करना पड़ेगा। और इस तरीक़ा से अगर निकालते हैं तो हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। -5/6 और 5/8 के बीच में 20 रेशनल नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं, अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सीधा जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। ठीक है, तो 24 करने के लिए आप क्या करेंगे, -5/6 को 24 करना है तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 5/8 को 24 करना है तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, यानी ये हो गया -20/24 और ये हो गया 15/24। ठीक है ना, अब -20/24 से लेके 15/24 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो सारा इसके बीच में आ जाएंगे। क्या क्या आएगा, तो -19/24, -18/24, -17/24, -16/24। इस प्रकार आते आते ये 0 से भी आगे बढ़ते जाएगा, अंत में आ जाएगा 14/24। ठीक है, तो ये जितने भी रेशनल नंबर हैं, ये सारा जो रेशनल नंबर है वो किनके बीच का है, -5/6 एंड 5/8 का। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहे तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, तो हम लोग आंसर क्या देंगे दोस्तों कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए अब कुछ हम लोग स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
कि आप पहले इसको पूरे क्वेश्चन को सावधानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ आके आप रुकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं क्या निकालना है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, एकदम आसानी से बनेगा। कहता है कि अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 होल 1/6 kg। एक ड्रम है, एक ड्रम, ये मान लिया जाए कि ये ड्रम है, ड्रम में राइस भरा हुआ है, ठीक है। इस पूरे ड्रम का जो वेट है वो कह रहा है कि 40 इंटीजर 1/6 kg है, ठीक है। 40 इंटीजर 1/6 kg है। अब कहता है आगे क्वेश्चन, इफ द इम्पीटी ड्रम, यानी इफ सिर्फ इम्पीटी ड्रम है, सिर्फ ड्रम का वेट दिया, इसमें राइस नहीं है, सिर्फ इम्पीटी ड्रम का जो वेट है वो दिया है 13 इंटीजर 3/4 kg। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम, यानी कि उस ड्रम में कितना राइस है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एकदम बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए कैसे, ये पूरा ड्रम है, पूरा ड्रम, ये ड्रम में, इस ड्रम में राइस भरा हुआ है, तब इस पूरे ड्रम का जो वेट है वो 40 इंटीजर 1/6 kg है। ये सिर्फ इम्पीटी ड्रम है, इसमें राइस नहीं है, सिर्फ इम्पीटी है, इम्पीटी ड्रम है, इसका जो वेट है 13 होल 3/4 kg है। तो कह रहा है कि इसमें जो राइस रखा हुआ था उस राइस का वेट क्या होगा। तो ये राइस विथ ड्रम है, ठीक है। ये क्या है, राइस यानी ड्रम, ड्रम प्लस राइस, ये दोनों का वेट दिया है 40 इंटीजर 1/6 kg। और सिर्फ ड्रम का वेट दिया है कितना, ड्रम का वेट दिया है 13 इंटीजर 3/4 kg। तो आपसे पूछ रहा है कि राइस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये ड्रम प्लस राइस में से अगर ड्रम हम लोग माइनस करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, राइस बचेगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करा देते हैं तो ड्रम से ड्रम तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, राइस। तो राइस बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 40 इंटीजर 1/6 माइनस 13 इंटीजर 3/4, ठीक है। अब इसको आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 40 है, 40 में से 13 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 27। डायरेक्ट आप कर लीजिए, 40 माइनस 13 कितना हो गया, 27। अब देखिए दोस्तों, इस 1/6 और 3/4, 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है, 12 होता है ना। अब इसको 12 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, और इसको 12 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से। तो 3 3 जा क्या हो गया, 9, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज जो है ये आपके अभी स्टैंडर्ड का नहीं है, ये जो हम तरीका बता दिए ये कंपटीशन वाला बता दिए। आइए आपके तरीका से बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये 40 इंटीजर 1/6 माइनस 13 इंटीजर 3/4 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, सीधा कर लीजिएगा। सीधा कैसे करेंगे, 40 छक्का 2 से 40, 1 2 4 1/6 माइनस 13 चौके 52 और 3 55, 55 बाई क्या हो गया 4, ठीक है, 55/4। ये जानते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 12। इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 8 2, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 1 16 165, ठीक है। चलिए माइनस कर लीजिए, 2 5 5 10 2 12 7 5 12, 7 7 में से 6 गया 1, 4 में से गया 3, 317/12। इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया जाता है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 12 2 जा 24, 6 7 हो गया 77, 12 6 जा 72 है ना, बाई 5/12, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 12 दूनी 24, बच गया 7, 77, 12 छक 72, 5/7, 5/12। आंसर आपका आ गया कितना 26 इंटीजर 5/12 kg, ठीक है।
यही आपका आंसर है। इतना ही आपका राइस है। राइस को और आप ड्रम के वेट को जोड़ दीजिएगा तो टोटल वेट के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर यानी 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लोथ एट ₹63 इंटीजर 3/4 पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 63 होल 3/4। ठीक है, और इतना मीटर का कॉस्ट आपको निकालना है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ दिया है तो 3 पेन का कॉस्ट पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम काम यहाँ पर करेंगे। 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर क्लॉथ हमको परचेज करना है। तो कितना क्लॉथ परचेज करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बराबर टोटल नंबर ऑफ मीटर क्या हो गया, तो इसको सीधा कर लीजिए। तो 5 3 15 2 17 17/5 आगुन ने मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 6 चौका 24 यानी 252 और ये 3 252 और 3 हो गया 255/4। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए है ना, 63 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 60 चौके 240 और 12 कितना हो गया, 252 और 3 255 255/4। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, 5 और ये 1 51 हो गया। ठीक है, 51/4 आ गया आपका। कितना आ गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 17 1 या 17 7 लेफ्ट 1 17 5 या 85/1 कितना होगा, 86/4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 और ये हो गया 1, ये 2 बच गया, 7 27 है ना, तो 6 और ये आ गया 3/4। ठीक है, आ गया 216 इंटीजर 3/4 रुपीज़। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, जैसे आपको बताया कि एक पेन का कॉस्ट कह रहा है कि 5 रुपया है, तो 3 पेन का कॉस्ट क्या होगा, तो 5 × 3। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है इतना, 63 इंटीजर 3/4। कहता है कि 3 इंटीजर 2/5 मीटर क्लॉथ में कितना हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किए कि नंबर ऑफ मीटर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दिए। नंबर ऑफ मीटर आ गया 5 3 15 और 2 17 17/5। कॉस्ट का इसको सीधा किया, आ गया 255/4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर कितना आ गया दोस्तों, 216 इंटीजर 3/4। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, if there are 240 girls, find the number of boys in the school। ठीक है, यानी रेशनल नंबर में 5/8 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 5/8 जो है क्या है, बॉयज है। तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट रहा होगा वो कितना रहा, लेफ्ट क्या रहा होगा, गर्ल्स रहा होगा। और गर्ल्स का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 240 दिया गया है। तो कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, लेट करना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मानना होगा, एक्स करना होगा। अब बॉयज कितना है, बॉयज तो टोटल जो भी नंबर है उसका कितना है, 5/8। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया, 5x/8। तो नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर टोटल नंबर x है, x में बॉयज को घटा देंगे तो x/1 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी 8x - 5x, यानी कितना आ गया 3x/8। ठीक है, अब ये 3x/8 का वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3x/8 क्या आया है, गर्ल्स आया है, और गर्ल्स का नंबर दिया गया है कितना, 240। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 240 × 8, देयरफॉर 3x बराबर हो गया, सॉरी x बराबर डायरेक्ट कर लीजिए, x बराबर 240 × 8/3। ठीक है,
8 3 जा 24, यानी 8 8 जा 64, यानी ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया कितना 640। आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज बराबर टोटल नंबर का कितना है 5/8, यही दिया गया है। नंबर ऑफ बॉय कितना है 5/8। अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तो आंसर यहीं पर आ चुका था, लेकिन हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है टोटल स्टूडेंट का कितना है 5/8 है, ठीक है। 8 8 जा 64, ठीक, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, यानी कितना आ गया 400, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अभी आप लोग को शॉर्टकट तरीका नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक लाइन में बिना लिखे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोग को नहीं पढ़ना है। वो तरीका अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका एग्जाम में नंबर नहीं देंगे। टीचर जो भी होंगे जो कॉपी देखते हैं वो आपको नंबर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो तरीका आपके लिए नहीं है। आपको जो तरीका सूट करेगा वही तरीका हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट मेथड आपके लिए भी काम नहीं करेगा। शॉर्टकट मेथड कंपटीशन में काम करता है, यहाँ पर काम नहीं करता है। आप लोगों को प्रोसेस सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझाते हैं। कहता है कि इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 5/8 जो है वो क्या है बॉयज है, तो लेफ्ट क्या होंगे गर्ल्स होंगे। तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, टोटल नंबर को हम एक्स माने हैं, तो 5/8 जो है बॉयज है, तो बॉयज कितना हो गया एक्स का 5/8, यानी 5x/8 हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे, तो टोटल स्टूडेंट में से नंबर ऑफ बॉयज को माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया 3/8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि 3x/8 का वैल्यू दिया हुआ है 240, तो x का वैल्यू कितना आ गया 640। ये आपका निकला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट का कितना है 5/8, 5/8 कर दिए कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड द नंबर। कहता है कि कोई नंबर है उसका 3/5 जो है वो ज़्यादा है किससे, उस नंबर का 2/7 से। कितना अधिक है, तो 44, ठीक है। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो फिर आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या कहेगा, लेट नंबर तो मानेंगे, लेट नंबर भी x, ठीक है, लेट नंबर भी x। अब क्या कह रहा है 3/5 ऑफ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा x इंटू 3/5, यानी हो जाएगा 3x/5, ठीक है। अब 2/7 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x/7। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 3x/5 जो है वो अधिक है, किससे अधिक है 2x/7 से। कितना अधिक है, तो 44। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों 44। बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35, ठीक है। 35 करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 7 3 जा 21x माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कितना 10x बराबर कितना आ गया 44। अब देखिए 21x में से 10x चल गया, कितना बच गया 11x/35 इक्वल टू आ गया 44। चलिए 11x बराबर क्या हो जाएगा 44 इंटू 35, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 44 इंटू 35/11। 11 4 जा 35, सॉरी 11 4 जा 44 और 4 इंटू 35 कितना आ गया 140, और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। कहता है कि इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44। इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का 3/5 जो है वो उस नंबर का 2/7 से ज़्यादा है। कितना अधिक है, तो 44। तो दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर है 44 के बराबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया 44, यानी वह नंबर कितना है
140। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। इस प्रकार हम लोग पूरे रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जितना हो सके आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।